नमस्कार दोस्तों। अरसे पुरानी बात है। एक किसान था, बड़ा ही मेहनती था। सारा दिन खेतों में हल चलाता रहता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी मर्जी के मुताबिक न होती थी। उसकी एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक ऐसी थैली हो जो अशर्फियों से भरी हो, ताकि मैं यह कह सकूं कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। फिर एक वर्ष किसान की बड़ी अच्छी फसल हुई। उसे उम्मीद से बढ़कर आमदनी हुई। अब उसे अपनी आरजू पूरी होती दिखाई दे रही थी। घर का साल भर का सारा सामान खरीदने के बाद अब उसके पास 300 अशर्फियां बच गई, जिन्हें वह अब अपनी मेहनत की कमाई कह सकता था। वह बहुत खुश था और एक दर्जी के पास गया। वहां जाकर किसान ने एक सुंदर सी थैली सीलने की फरमाइश की। जब थैली बनकर तैयार हो गई तो किसान ने उसमें अशर्फियां डालकर बड़ी हिफाजत से एक जगह रख दी। वह हर रोज थैली को निकालता, अशर्फियों को गिनता और खुश होता। एक रोज वह अशर्फियों को गिन रहा था तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह बहुत घबराया कि कोई उसे देख न ले। खैर, उसने जल्दी से अशर्फियों की थैली पास रखे एक मटके में छिपा दी और दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि दरवाजे पर तो उसका मित्र खड़ा है। उसके मित्र ने किसान से कहा, भाई जल्दी से मेरे साथ आओ। किसान उसके साथ चलने लगा और जाते जाते अपनी बीबी से कहा कि मेरे वापस पहुंचने से पहले खाना तैयार कर लेना। किसान की बीबी ने देखा कि घर में पीने का पानी तो खत्म हो गया। जब वह मटका लेकर बाहर निकली तो सामने एक जुलाहा जा रहा था, जो गाय खरीदने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहा था। किसान की बीबी ने उसे मटका थमा दिया और कहा, जरा मैं जल्दी में हूँ, बस आज पानी लाकर दे दे। जुलाहा मटका लेकर चलने लगा तो उसे मटके में कुछ महसूस सा हुआ। फिर उसने मटके में हाथ डाला तो अशर्फियों की एक थैली निकली। जुलाहे की खुशी का अब ठिकाना न था। वह भगवान का शुक्र अदा करने लगा। उसने सोचा, बिना मेहनत के दौलत हाथ आई है। दिल में एक बार तो ख्याल आया कि किसान की बीबी को थैली वापस कर दे, लेकिन फिर सोचा, अगर वह जानती होती तो मुझे मटका ही न देती। लिहाजा वह भगवान की ही दी हुई नेमत समझ कर ले गया और खुशी खुशी में वह पानी का मटका भी भूल गया कि किसान की बीबी उसका इंतजार कर रही होगी। अब वह सोचने लगा कि इन अशर्फियों को जरूरत के समय में ही काम में लूंगा और अपना काम जारी रखूंगा। फिर उसने अपने पैसों से एक जवान मोटी सी गाय खरीदी और घर की तरफ रुख किया। जब वह घर आया तो उसे समझ नहीं आया कि थैली को कहाँ छिपाए। वह थैली चोरी होने के डर से जहाँ भी छिपाता तो वह जगह उसे महफूस न लगती। उसका कोई भरोसे का आदमी भी नहीं था जिसके पास अपनी अमानत को रख सके। फिर उसने सोचा कि क्यों न मैं इन अशर्फियों को गाय के गले में बांध दूं। फिर वह भागा भागा बाजार से गाय के गले में डालने के लिए एक मोटा सा कड़ा लेकर आया, जो अंदर से बिल्कुल खोखला था। उसने अशर्फियों को उस कड़े में डाला और अच्छे से गाय के गले में बांध दिया। अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया था। उधर किसान को वापिस आने में देर हो गई थी और जब वह शाम के समय घर आ रहा था तो रास्ते में उस जुलाहे के घर सुंदर सी गाय को देखा तो वह गाय उसे बड़ी अच्छी लगी। कई दिनों से किसान गाय खरीदना भी चाह रहा था। जुलाहे का एक बेटा घर में मौजूद था, जो लगभग नशा ही करता रहता था। किसान ने अंदर जाकर गाय को लेने की इच्छा जाहिर की तो जुलाहे के लड़के ने फौरन हामी भर दी। किसान को भी गाय भा गई थी। फौरन उसी समय मुंह मांगी कीमत देकर गाय घर ले आया। घर आकर उसने अपनी अशर्फियां गिननी चाही तो उसने मटके की तलाश की, लेकिन वह उसे नहीं मिला। बीबी से पूछा और जब हकीकत का पता चला तो उसने अपना सिर पीट लिया। उधर जब जुलाहा अपने घर आया तो गाय को न पाकर घर वालों से पूछा तो सब पता चलने पर वह खूब दुखी हुआ। देर तक अशर्फियों का मातम करता रहा और अपने लड़के को बुरा भला कहता रहा। दूसरी सुबह जब किसान अपनी गाय की पीठ पर हाथ फेरने लगा तो गाय गर्दन हिलाने लगी। किसान ने गाय के सींगों के इर्द गिर्द
खुजाया तो उसे महसूस हुआ कि गाय के गले में जो कड़ा बंधा है उसमें अलग सी आवाज आ रही है। किसान ने उसे अच्छी तरह से हाथ लगाकर देखा तो वह भारी भारी सा मालूम हुआ। किसान ने सोचा कि गाय को शायद परेशानी हो रही होगी, अतः उसने गाय के गले में डला हुआ वह कड़ा निकाला और दूर फेंक दिया। एकाएक उसमें से अशर्फियां निकलकर गिरने लगी। किसान खुशी से मदहोश हो गया, एक एक अशर्फियों को चूमने लगा। सोचने लगा, अजीब इत्तेफाक है, खोया हुआ माल मिल गया। ऐसे इत्तेफाक रोज रोज नहीं होते। अब किसान ने सोचा कि इन अशर्फियों की जगह मेरी कमर होगी, मैं हर वक्त इसे अपनी कमर पर बांधे रखूंगा, एक लम्हे के लिए भी इसे अपने से दूर नहीं करूंगा। किसान ने अशर्फियों को थैली में डाला और अपने कमर पर बांध लिया। बीबी उसे कई बार कहती कि रुपए का इतना लालच भी अच्छा नहीं। किसान कहने लगा, तुम चुप ही रहो, एक बार मैंने लापरवाही करके देख ली है, आगे अब भगवान मालिक है। फिर एक दिन किसान खेतों के पास एक तालाब में नहाने लगा। उसने अपने कपड़े और अशर्फियों की थैली एक तरफ रख दी थी, लेकिन जब वह नहाकर वापस कपड़े उठाने लगा तो अचानक से उसे अपने बैल खेतों में दिखाई न दिए। उसने सोचा कि कहीं बैल दूर न निकल जाएं। वह जल्दी जल्दी अपने खेतों की तरफ जाने लगा। जल्दी में उसे अपनी थैली भी याद न रही। तभी एक चरवाहा अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए उसी तालाब पर आया। थैली दिखाई दी तो उठाकर खोलकर देखा, अशर्फियां थी। चरवाहा खुशी से निहाल हो गया। घर पहुंचकर अशर्फियां गिनी तो पूरी 300 थी। चरवाहे ने भी बुरे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए अशर्फियों को एक तरफ रख दिया। उधर किसान को जब थैली याद आई तो वह भागा भागा तालाब पर पहुंचा, जहां उसने अपने कपड़े और थैली रखी थी, पर उसे वहां कुछ न मिला। रोता पीटता घर आया और बीबी को सारी बात बताई तो बीबी ने भी खूब उसकी मरम्मत की। उसने कहा कि अशर्फियों की थैली को हर वक्त अपने शरीर से चिपकाए रखा, मेरी और बच्चों की तंगी का जरा भी ख्याल न किया। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जो भी हुआ। अब किसान को ख्याल आया तो उसे अपने आप पर शर्मिंदगी भी हुई। अब उसने भगवान से वादा किया कि अब दौलत इकट्ठी नहीं करूंगा, जो कमाऊंगा उससे सबकी इच्छाओं का ख्याल रखूंगा। उधर चरवाहा भी अशर्फियों को हमेशा अपने बगल में रखने लगा। वह रोज बकरियों को चराता और बगल में अशर्फियों को रखता। एक रोज वह बकरियों को चरा रहा था तो उसे कुछ घुड़सवार आते हुए दिखाई दिए। इस डर से कि कहीं मेरी अशर्फियों की थैली वे घुड़सवार छीन न ले, उसने जल्दी से वह थैली पास एक खंडर कुएं में डाल दी। तब तक अंधेरा हो चुका था, लिहाजा बकरियों को घर ले आया। दूसरे दिन सुबह सुबह किसान उधर अपने खेतों में जा रहा था कि हवा के तेज झोंके के कारण किसान ने अपने सिर पर जो कपड़ा ढांप रखा था वह उड़कर उसी कुएं में जा गिरा। किसान कुएं में उतरा तो थैली पर नजर पड़ी। खुशी के मारे उसकी चीख निकल गई। घर आया और अपनी बीवी को थैली मिलने की बात बताई। उसने अशर्फियां गिनी तो पूरी 300 थी। अब उसने सोचा कि जो मैंने वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगा। कुछ बच्चों पर खर्च कर दिया और कुछ गरीबों में भोजन और कपड़े बांट दिए। किसान ने 300 अशर्फियों में से 200 अशर्फियां खर्च कर दी। उधर चरवाहा थैली निकालने कुएं पर गया तो उसे थैली न मिली। उसकी आंखों के आगे वह अंधेरा छा गया। दिन रात इसी गम में परेशान रहने लगा। एक रोज वह किसान के गांव गया तो इत्तेफाक से उसी किसान से मुलाकात हो गई। चूंकि किसान अब खुले दिल से खर्च करने लगा था, उसने चरवाहे को खाने की दावत दे दी और घर ले आया। दोनों में बातें हुई तो किसान ने महसूस किया कि चरवाहे के लहजे में अजीब सी उदासी है। किसान ने कारण पूछा तो चरवाहे ने बताया कि भगवान की कृपा से मुझे धन मिला था, कुछ जालिमों के डर से मैंने उसे कुएं में डाल दिया, लेकिन बाद में वहां कुछ न मिला। किसान यह सुनकर बड़ा रंजीदा हुआ। उसी समय वह वहां से उठा और बहाना करके अंदर चला गया। उसने अपनी बीबी से सारी बात बताई। किसान बची हुई 100 अशर्फियों को लेकर बाहर आया और चरवाहे को दे दी। चरवाहा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, लगता है अब तो वे 200 अशर्फियां भी मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगी।
अब बेहतर यही है कि इनकी पूरी हिफाजत करूं मैं। चरवाहे के पास एक मोटी खोखली लकड़ी थी जिससे वह बकरियों को हकाया करता था। उसने अब अशरफियों को उसमें भर दिया। एक दिन वह नदी के किनारे बकरियों को पानी पिला रहा था तो उसने अचानक से देखा कि एक बकरी के बच्चे के पास से सांप गुजर रहा है। उसने सोचा कि कहीं यह सांप बकरी के बच्चे को डस न ले। जल्दी में उसने वह लकड़ी सांप की तरफ मारी। लकड़ी नदी में जा गिरी। बहुत कोशिश के बाद भी लकड़ी हाथ न आई और नदी के बहाव में आगे बढ़ती चली गई। यही नदी किसान के खेतों के पास से होकर गुजरती थी। किसान उसी नदी में हर रोज अपने बैलों को वहां पानी पिलाने आता था और उस दिन भी किसान अपने बैलों को जब नदी पर पानी पिला रहा था तो उसने देखा कि एक लकड़ी नदी के किनारे से पानी में बहती जा रही है। किसान ने उसे पकड़ लिया। श्याम जब घर आया तो पहले तो उसने बैलों को चारा डाला, फिर उसने देखा कि उसकी बीवी खाना पका रही है लेकिन ईंधन खत्म होने वाला है। किसान लकड़ी को तोड़कर चूल्हे के पास डालने लगा तो अशरफियां छन छना कर नीचे गिर पड़ी। किसान ने अशरफियां गिनी तो पूरी 100 थी। किसान ने भगवान का शुक्रिया किया और अधिक दिल खोलकर खर्च करने लगा। कुछ दिनों बाद वही चरवाहा किसान के घर आया। अब के फिर वह उदास नजर आया तो किसान ने फिर कारण पूछा तो उसने सारी कहानी बताई। फिर किसान ने और अधिक अच्छी तरह से जानना चाहा तो चरवाहे ने बताया कि उसने वे अशरफियां फला फला तालाब के किनारे मिली थी। अब किसान सब कुछ समझ गया था और चरवाहे को भी अपनी सारी कहानी बताई। चरवाहा बड़ा हैरान हुआ। सच है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।